इख्तिताम तो हो चुके हैं, लेकिन शहर लाहौर में कुछ मेहमान मौजूद हैं, दूसरे शहरों में कुछ जो है वो मेज़बान मौजूद हैं। यानी कि दूसरे शहरों में इस वक्त जो लोग वापस आ रहे हैं शहर लाहौर को और जिनका ताल्लुक लाहौर से, वो दूसरे शहरों को जाना चाह रहे हैं अपने अज़ीज़ों कारब से मिलने के लिए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो इस वक्त ओवर चार्जिंग करने वाला माफिया वो कितना फ़ायदा उठा रहा है, और यहाँ की जो कंटीन्स की सूरत हाल है वहाँ पर क्या चल रहा है, कितने जो है रेट फिक्स किए गए हैं और क्या वो सिर्फ दिखाने के लिए लगाए गए हैं, उन पर अमल दरामद हो रही है नहीं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आज जैसे कि हमने बात की है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के हुक्म पर जो है ईद से पहले भी और ईद के बाद जो है वो किरायों में हमने देखा कि इजाफा जो है वो उसका सिलसिला जारी है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा ने जैसे ईद का इख्तिताम हुआ है तभी हुक्म जारी किया है कि किराए के हवाले से जो है ओवर चार्जिंग की जा रही है, इस पर इंतज़ामिया भी एक्शन लें और इस पर इस वक्त जो मॉनिटरिंग टीमें हैं, चेक एंड बैलेंस रखने वाली टीमें हैं, वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है और उनको ख़ास तौर पे जो है वो हिदायत दी गई है कि आप जो है ओवर चार्जिंग को कंट्रोल करें। और इसके लिए इसके सदबाब के लिए मुहिम बाकायदा शुरू की गई है, लेकिन वो मुहिम कहाँ पर अमल दरामद हो रही है, इंतज़ामिया मौजूद है या नहीं, किरायों के हवाले से जो यहाँ मुसाफिर है उनका इस बारे में क्या कहना है और यहाँ पर ओवर चार्जिंग क्यों की जा रही है, यहीं पर मुसाफिरों से जानने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखेंगे जैसे ईद इख्तिताम हुआ है ईद का, ईद मुकम्मल हो चुकी है, तो जितने भी शहर लाहौर के शहरी हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक या तो शहर से बाहर है, दूसरे शहरों से है, या फिर जो अपने अज़ीज़ों कारब से मिलने के लिए लाहौर में आए थे अब वो वापसी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किराए की क्या सूरत हाल है और उनके इस बारे में क्या कहना है। सामने सर, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? तारिक खान। मुसाफिर शिकवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किराया ले रहे हैं। हम ले रहे हैं, आप ले रहे हैं? किरायानामा लगा है सामने। अच्छा, हाँ, अभी हमने तो ईद पे भी नहीं किराया ज्यादा लिया। ईद पे नहीं लिया, मुसाफिर झूठ बोल रहे हैं। कौन से मुसाफिर हैं हमारे ये सामने? गाड़ी में जो बैठे हैं किधर है? वो उनकी गाड़ी है ना, हमारी जंग की है, जंग की। अच्छा, जंग हमारी की। गाड़ी जंग की है, वो किरायानामा सामने लगा। कितना किराया है? 1250 रुपये। पहले कितना था? ईद पे भी यही था। पहले भी यही था किराया। मुसाफिरों से बात करें, हाँ कर लें आ बात। जाए। पहले 1280 था, अब 1250 है। 1200 लिखा तो हुआ है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं, मुसाफिर कह रहे हैं लिखा तो हुआ है लेकिन ज्यादा ले रहे हैं किराया। नहीं किराया ले रहे हैं, ये बाबा जी बैठे हैं आपके सामने। 1250 वो किरायानामा लगा, इनसे 1200 लिया। 50 रियायत 60 सवारियाँ हैं मेरे, 8400 रुपये लिया है। 8400 ज्यादती नहीं कर रुपये। कितना किराया है? 1200। 1200। पहले कितना थी? 1250 है किराया। मुझे पता नहीं, पहले तो हम आते थे न्यू खान पर, अच्छा, उधर हम देते थे 400 और 650 रुपये जंग से इधर पहुँचते थे। अभी ये 1200 में जा रहे हैं। पहले की बात छोड़ो, आज की बात डबल किराया। पहले की बात क्या, आज की बात हो रही है। आज वज़ीर आला पंजाब ने कहा है जो ना कि किरायानामा है ना, जो किरायानामा है वो जंग का किरायानामा लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट का लगा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? वो बहुत सामने में। लगा हुआ है। तार के आए जरा, एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी चेक करके और दिखाया यार इधर तो अंदर भी देख लेते हैं भाई। उधर लिखा तो है, लेकिन इधर फिर भी इधर साइड में है, साइड में साइड दो, साइड दो। वो सामने तो देखो। आप ये देखें कि ये जो है इनका कहना है, कहाँ से आप आए थे पहले यहाँ पे? जंग से इस पे नहीं आया हूँ, अच्छा, वो न्यू खान थे, न्यू ठीक है। खान। वो 750 रुपये में इधर पहुँचाता है, 650, 250 और 650 में इधर पहुँच जाते हैं। जाती वो साथी गाड़ी वो जाती उधर जाती है। ठीक है। कह रहे हैं जी वो दूसरी गाड़ी है, इसलिए इसका जो किराया है ना वो अलग से मुद्दस किया गया है। और भी मुसाफिर से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद नहीं होते, अक्सर यहाँ इंतज़ामिया मौजूद नहीं होती है। अभी भी ये जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स हैं या फिर टिकट देने वाला है वही यहाँ पर बैठे हैं, वही मैनेज कर रहे हैं। आसपास आप कैमरे की आंख से देख लें, आपको कहीं इंतज़ामिया नज़र नहीं आने वाली। और यहाँ हमेशा से ही मिसमैनेजमेंट जो है वो अरूज पे रही है, आज भी मिसमैनेजमेंट अरूज पे है। मुसाफिरों से बात करने की कोशिश करते हैं। रेस्ट करके ले जाना मोर पता लग सी, 2 बंदे रेस्ट करके ले जाओ ना भाई, किराया ज्यादा ले रहे जो हैं। सामान है आपका साथ में उसका अलग से चार्ज किए जा रहे नहीं हैं? सामान हमारा है ही नहीं है। सामान है ही नहीं, है ही नहीं। सामान की अलग से चार्जिंग हो रही है। नहीं सामान अभी है ही नहीं। सामान हो तो फिर उसका होता मुसाफिरों के है। सामान की चार्जिंग अलग से हो नहीं रही है। नहीं, जो कारोबारी सामान है ना उसका होता है, जो बैग है उसका किराया नहीं होता है। नहीं होती इधर चार्जिंग, जो अच्छा। कारोबारी सामान है उसकी लेते हैं। अब हमारा किराया 1250, वो कैम अपना कहाँ लिखा हुआ है? वो सामने, कहाँ? वो सामने किरायानामा लगा हुआ है। भाई जी नजर मारो ना। ये हाँ लिखा हुआ है, हाँ ये जी। सियालकोट वाला, नहीं जंग वाला, जो जंग वाला। जंग वाला। जबकि हमने सिग्नेचर कहाँ है?
वो नीचे डीसी की है, वो signature कहाँ है इसके वो ऊपर? टैल देखे ना नीचे। एडमिनिस्ट्रेटर जी। उसके सिग्नेचर कहाँ है? इन्हीं का एसी के सिग्नेचर कहाँ है इन्हीं का सर? दिया हुआ है, इन्हीं का। अंदर अंदर बैठो, अंदर लेकिन यहाँ देखे ना आप, ये अंदर फ्लैक्स लगा हुआ ये है ना। आपने खुद कॉपी करवाया? नहीं हमने नहीं कर, खुद इधर से हुआ है? इधर हमें इधर से मिला। नंबर दिया अपना, वो नीचे लगा ये हुआ कैमरे है। के आंख से देखें जी, WhatsApp नंबर लगा हुआ है नंबर एडमिनिस्ट्रेटर दिया है और इसके नंबर ऊपर चेक ना तो करो। डीसी के साइन है, ना ही सेक्रेटरी के साइन है, ना ही इसके ऊपर एसी के साइन मौजूद हैं और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं लतीफ़ साहब, उनके भी सिग्नेचर मौजूद नहीं है। और इनका कहना है कि यहाँ की इंतजामिया ने रॉ की है कि आप ये जो है किराया वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं कितना किराया दे के जा रही है, क्या कहती हैं इस पर। और यहाँ पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं? मियाँ चलो। मियाँ चन्नू, कितना किराया? किराया अभी तो पूछूंगा, बाद में ही पता चलेगा। पहले कितना किराया था? पहले 1000 रुपया लेगा। वापसी जा रहे हैं घर को? घर को जा रहे हैं। लाहौर में रहते हैं? नहीं, लाहौर में काम करता हूँ। लाहौर में ईद पे नहीं गए? नहीं, ईद पे नहीं गए। क्या वजह? ईद इधर ही ड्यूटी पे थे। ईद इधर ही गुजर गई, काम करते हैं, मजदूरी जी, करते हैं। ठीक है, तो 1000 रुपये किराया कहाँ से लेना है आपने किराया? अभी देख रहा हूँ, गाड़ी कहीं पे नजर नहीं आ रही, जब मिलेगी तो फिर ही पता चलेगा। ठीक है जी, अभी पता करने की कोशिश करें हालात यहाँ पर कैसे हैं। जो साजो सामान है आपका, उसकी हिफाजत करने वाला कौन है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। उसके पैसे अलग से चार्ज किए जाते हैं सामान हो तो? पता नहीं, ये तो फिर आप तो जाते रहते हैं, आपको मालूम होगा। नहीं, मैं अक्सर ट्रेन पे जाता हूँ, तो अभी बुक नहीं थी सीट, इसलिए बस की तरफ आया हूँ। ठीक है जी, इसलिए बस की तरफ आए हैं। तो और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। किस जगह का किराया वसूल कर रहे हैं? ये जावरिया का। कहाँ का? जावरिया का कितना? 1200 रुपया। कहाँ पे लिखा है? बाहर लगा हुआ है बोर्ड, ये साथ ही दीवार का। कहाँ बाहर बोर्ड पे? ये लगा हुआ है बाहर, फ्लैक्स लगी है बहुत मुसाफिर बड़ी। कह रहे हैं ज़्यादा किराया ले रहे हैं। हम नहीं लेते, हमारा 1250 रुपये किराया, हम 1200 पे कर रहे हैं। ये गाड़ी के सामने भी लगा हुआ है। ठीक है, मुसाफिरों के सामान की हिफाजत कौन कर रहे हम खुद कर रहे हैं, हैं? ओवर चार्जिंग करके? ओवर चार्जिंग लेते ही सामान के नहीं पैसे लेके? है, नहीं लेते, फिर हम नहीं लेते। किसने बोला है आदमी लेके आओ ये कि सामने? मुसाफिर बोल रहे हैं। बोल रहे होंगे और स्टैंडों में, हमारे स्टैंड पे नहीं बोलते। हम ओवर चार्जिंग ना लेते हैं ना लेने देते स्टैंड हैं। पर चल रहे हैं ये हालात हमारे वो स्टैंड पे सामने नहीं है। किराया नामा लगा है। तो और भी लोगों से बात करते हैं, आगे आ जाए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त है लारी अड्डे में इस कदर रश इसलिए भी है कि कुछ लोग अपने अज़ीज़ों कारब से मिलने के लिए लाहौर में आए हैं और कुछ अपने घरों को वापसी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद नहीं है, इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं स्टैंड मैनेजर और बुकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टैंड मैनेजर है? कितने पैसे ले रहे हैं? जी कितने पैसे ले रहे हैं? किस चीज़ के? ये गाड़ी वगैरह जब आती है जो हमारे पास शेड्यूल है ना, वो हमारे पास किराए का शेड्यूल है 690 रुपये का, नारोवाल जफरवाल का, अच्छा, और हम 650 ले रहे हैं रमज़ान शरीफ से ही। 40 रुपये कम ले ओवर रहे हैं, चार्जिंग कहाँ हो रही है? कहीं पे भी नहीं हो रही। मरियम नवाज साहिबा क्यों कह रही हैं कि चेक मरियम करें? नवाज साहबा ने खुद इतना एम्पावर कर दिया है अपनी आवाम को कि कोई बंदा ओवर चार्जिंग नहीं यहाँ पे कर सकता। फिर भी हो रही है। नहीं हो रही, कहीं पे भी मुसाफिर नहीं कह हो रहे हैं। मुसाफिर कह रहे हैं नहीं दिखाएं, अगर कहीं दिखाएंगे तो फिर कहने से तो बहुत कुछ हो रहा है। टिकट पे कुछ और लिख दिया जाता होगा, उनसे मैं सूचना कह रहा लिए हूँ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ दिखाएं, ऊपर से पकड़ें किसी को। मुसाफिरों के सामान की सर रमजान क्या- हाँ, रमजान शरीफ में आखिरी रोजों में यहाँ पे इतनी सख्त चेकिंग थी, कोई परिंदा पर नहीं मार देखा सकता था था। हमने, बहुत सख्त चेकिंग थी, माशाल्लाह इंतजामिया सारी मौजूद थी, है ना? हर 5 मिनट बाद यहाँ पे राउंड था, हर 5 मिनट बाद यहाँ नजर पे तो फिर राउंड नहीं था। आए वो। आज यहाँ कहाँ भी है? आए हैं, यहाँ आज भी आए कहाँ हैं। है? आज का मुझे नहीं पता, लेकिन इंतजामिया से ओवर रब्ता हुआ है आपका चार्जिंग ओवर चार्जिंग नहीं हो रही, हम नहीं कर रहे। ओवर चार्जिंग नहीं हो रही। आप पता करें, सवारियों को पता करो बिच अच्छा जी, मैं कह रही हूँ सवारियाँ बैठी हैं, पता करो ना करो कि ओवर चार्जिंग हो रही है कि नहीं। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, सारे यही कह रहे ने साडे बसां दे उत्ते लिखे ने हाँ जी। किराए नामे हाँ जी। ते बसां दे उत्ते सिग्नेचर किथे ने डीसी दे? ये सानू जो कुछ मिले उन्हें अड्डे वाले लिया के दिता है, कौन जो इंतजामिया इतने उन्हें दिता कौन सी इंतजामिया? नाम मालूम है? नहीं नहीं मैंने नहीं नाम पता, मालूम ही नहीं है। कितने मैं- अर्से से गाड़ी चला रहे हैं? आज ही आया मैं, आज ही आए हैं? पहले हो रहा ड्राइवर वो चलाता है, हकीकत आप गल आज नहीं आए, पहले भी प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं मेरे। नहीं नहीं अच्छा, आपको गलत फहमी है। नहीं मुझे अगर फहमी नहीं हुई, आपने प्रोग्राम देखना है लाजमी, दोबारा चलाया जाएगा उसमें। मुझे ये बताएं कि आपको पता ही नहीं है इसी साहब का, इंतजामिया का एडमिनिस्ट्रेटर साहब, उसका पता है नहीं कौन है? पता तो नहीं। ये कहाँ से आ गए? पता नहीं, वो पहले वाले जो उन्होंने लगाया हुआ है, किसने लगाया है? जो पहले इधर इस पे कौन? काटते नाम मालूम है किसका? जिसने लगाया है ये? हाँ, गुलफाम है ड्राइवर, इसका गुलफाम है उसका नाम है। अच्छा। हाँ, वो छुट्टी पे आज, फिर तो आज मैं आया हूँ, उसकी कुछ शादी थी, वो मैं आज तो आया हूँ। आपको
आपका कार्ड वगैरह चेक नहीं किया गया, ऐसे ही आ गए आप ड्यूटी पे? नहीं नहीं यही किसने है कहा है आपको कि आप एक ड्राइवर नहीं है दूसरे ड्राइवर की जगह आ जाए? कार्ड कैसा, कौन सा कार्ड? अपना आईडी कार्ड या ये बस के अपना लिए कार्ड कोई हमारा लाइसेंस अपना है ना, मौजूद वो गाड़ी का तो अलग है, हमारा अच्छा। अपना कार्ड तो अलग आप है। ड्राइवर दूसरे की जगह आए हैं? हाँ जी, दूसरे ड्राइवर की जगह है। जनाब यहाँ पे मौजूद होना चाहिए ना कि किसने, आपको मालूम ही नहीं है, सारी बसेस पे गाड़ियों पे लगे हुए हैं। अगर ये आप भी गाड़ी चलाते हैं सर, मुझे बताएं कि यहाँ पे कहीं आपको सिग्नेचर नजर आ रही है, किसने अलाउ की है? ये देखो बहना, इनका ये व्हाट्सएप नंबर है, मिलाएं व्हाट्सएप नंबर। जब भी मिलाते हैं आगे तो उठाता कोई नहीं। तो फिर ये कहाँ से आ गया? नहीं, मेरी बात सुने, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो ईद के दिनों में जो हमारा मरियम नवाज साहबा ने बहुत अच्छा काम किया है, किराएनामे और टीमें इधर तश्कील की ठीक है, कि वो कहाँ है जो वो टीमें? आती रही कब? ये ईद के दिनों में, और यहाँ तक कि ईद के चौथे दिन भी वो इधर आए हैं। आज कहाँ है? आज नहीं है, चार रात पे कहाँ थी? इधर टीम नहीं थी। नहीं बहना, हम इस जनाब, चीज़ की गारंटी देते हैं। हमने तो कहीं नहीं देखी। देखिए, ये जो किराएनामे आप पैसेंजर से मालूम करें कि आया जो किरायानामा लगा हुआ है इस पे यही ले रहे हैं कि ये ज़्यादा ले रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो इधर के अपनी मर्जी का फिक्स करके लगा दिए गए नहीं, हैं, वो हमने ज्यादा नहीं नहीं है, किया। कम में क्या ही फर्क पड़ता है? बहना, ये हमने नहीं किया, ये मैंने जो आप भी मुझे लारी बस ये बताइए, कागज का टुकड़ा किसने दिया आपको? हमें तो लारी अड्डे के जो इधर मजिस्ट्रेट है उन्होंने दिए। एडमिनिस्ट्रेटर साहब का नाम पता है? नहीं, सॉरी नहीं, देखें, हमें तो इधर उनके ये पीछे दफ्तर है, वो लोग आते हैं, वो किरायानामा चेक करके जाते हैं, वो खुद भी इधर आते हैं। अभी कहाँ है? अभी वो अपने दफ्तर में है। हैरत की बात है कि इतने ड्राइवर्स हैं यहाँ पर, किसी का एडमिनिस्ट्रेटर को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं यहाँ के निज़ामिया के जो ऑफिसर, उनका नाम क्या है? इनकी टीमें ये बाहर खड़ी हैं। अच्छा, आप बाहर चौक में जाएंगे, आप लोगों की यहाँ जो गाड़ी स्टैंड जी। पे लगाई जाती है, इसे कितना चार्ज किया जा रहा है? ये तो गवर्नमेंट का जो होता है, हम हमसे कोई 300 रुपये के हिसाब से होता है, कोई 200 के हिसाब से होता है। एक फिक्स नहीं है? नहीं, मतलब नहीं, बड़ी गाड़ी का लहदा रेट है, छोटी गाड़ी का लहदा रेट, ये चीज़। ठीक है, क्या रेट है? 300, किसी से 500, किसी से 200, इस क्यों, तरह ऐसा क्यों? बहना इसको चेक नहीं कर रही इंतजामिया? करती हैं, क्योंकि उसे जो भी मामला है ना, इधर टीमें जब आती हैं वो चेक कर कर फिर जाती हैं। अच्छा, देखिए, ये तो मरियम नवाज साहब का अब ये रूल होना चाहिए, जो स्टैंड है ये गवर्नमेंट का इदारा है, कोई प्राइवेट इदारा तो नहीं है। उनका इधर रेड लिस्ट वो लूट लगाए। मार चल रही है। ये तो आप पाकिस्तान है, तो जिसकी पाकिस्तान है तो क्या लूट मार शुरू करे? जिसकी लाठी उसकी बहन, बात तो लाठी वाली सीधे- कौन सी बात है? नहीं ना। अगर आप लोगों से यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के, बस पार्क करने के ओवर चार्जिंग की जा रही है, तो नहीं। आप कैसे मुसाफिरों से निकाल रहे हैं? हमसे ओवर चार्जिंग अगर होती तो अच्छा। हम इस चीज़ पे एक्शन करते, क्योंकि हमारी सारी ड्राइवर टीम जो भी है ना, इस चीज़ पे हमारा एलिगेशन यही है कि रेड लिस्ट का बोर्ड लगे। रेड लिस्ट का बोर्ड बोर्ड। लगा नहीं हुआ? किधर लगा मुझे अंदर दिखाएं। जाके देखा है आपने कभी? नहीं। कभी अंदर गए हैं? किराएनामे तो लगे हुए हैं वहाँ पर। अंदर लगे हुए हैं, जिधर गाड़ी ये आपको यहीं की निज़ामी ने दी है? जी। चले मेरे साथ, इसको उतार के लेके चले, ले गए, आ जाए। अब उतार के देखो। ये कह रहे हैं जी यहाँ की निज़ामी ने इनको ये कागज़ दिया है, कागज़ का एक टुकड़ा जो कि सारे बस्सा उन्होंने लगाया हुआ है। हाँ। आप मुझे बताएं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਏਸੀ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? सर ये दिए उन्होंने ही है, लेकिन असल में उन्होंने ना अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, मिलाएं शिकायत WhatsApp नंबर वो सामने लगा हुआ मिलाएं, है। नहीं, हम तो नहीं ना मिला सकते। मिलाएं ना, पता चले कितने एक्टिव है वो। एक्टिव तो आपको पता है कितने हैं। और हैरत की बात ये है कि इसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर है ना, इसके ऊपर कोई ऑफिशियल नंबर मेंशन है, पीटीसी नंबर मेंशन नहीं है, इसके ऊपर ना ही कोई और नंबर मेंशन दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके ऊपर। और यहाँ पे ड्राइवर्स का भी शिकवा है कि इनसे जो है गाड़ी बस जो है वो यहाँ पे लगाने के ओवर चार्ज किए जा रहे हैं, कोई 500 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, और जहाँ पे ड्राइवर्स के भी बस नहीं चल रहा, वहाँ पर ड्राइवर हज़रात मुसाफिर से डबल किराया वसूल कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखें कि इसके ऊपर नंबर मेंशन है कि शिकायत की सूरत में आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और ये अगर हुकूमत पंजाब की तरफ से अलाउ किया गया है, तो इसके ऊपर ना तो किसी सरकारी अफसर का जो है वो सिग्नेचर मौजूद है, और ना ही उसका कोई जो है वो हेल्पलाइन मौजूद है कि आप। हैरत की बात यह है कि यहाँ जो लारी अड्डे की अपनी हेल्पलाइन है उसका ही नंबर मेंशन नहीं है, और यहाँ पे किराया जो है वो असल में मैं पता क्या, ये जब डीजल बढ़ता है कम होता है ना, उसी टाइम ये लिखा जाता है पहली तारीख। तीसरे महीने का है ये। सर यही तो बात कर रहा हूँ कि ये जब डीजल कम हुआ था, जब बढ़ा था, उस वक्त ये इन्होंने दिया है
उसके बाद अभी तो ईद आ गई है, अभी 1 रुपया तेल कम नहीं। कैसे कह सकते हैं आप? ये आपके सामने होता तो सामने हर गाड़ी को लगा होना था, मेंशन होना था। अच्छा, अभी ये दोबारा फिर अभी आएंगे तो फिर दोबारा में पेपर मिलेंगे ना। कौन आएगा? ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब अप्रूवल देंगे दोबारा नाम किराए मालूम है ना। उनका? नहीं, नाम नहीं मालूम। कितना अर्सा हो गया यहाँ गाड़ी चलाते? ये मुझे मैक्सिमम 1 हफ्ता हुआ है। पहले मैं सारे ही नए नए थे। ईद की वजह से ना अच्छा। आउट ऑफ रूट आए हुए हैं। आप गाड़ी के मालिक हैं, ड्राइवर लोग आते हैं, ये छुट्टी हैं, इस वजह से हम लोगों को खुद आना पड़ा। वो तो आपके हुलिये से पता चल रहा है कि आप मालिक हैं। कहना बात पता क्या अच्छा। चीज़ है, चीज़ ये आप चेक करें ना कि जो ड्राइवर होते हैं उन्हें इन चीज़ों का पता होता मुसाफिरों के सामान की हिफाजत कौन कर रहा है? है। वो हमारा कैलेंडर करता है, गाड़ी का हमला करता पैसे लेके? है। नहीं, वो आप मैसेंजर किसी से भी पूछ सकते हैं, वो ऐसी कोई हिसाब किताब हो गया था आपस से? नहीं, वो कह रहे हैं कि जो किराएनामे की गवर्नमेंट की तरफ से फ्लैक्स है ना, वो ये अंदर इंटरेस्ट पे लगी हुई है। वो इधर आप क्यों नहीं देख, लगी हुई? वो असल में हर अगर एक सवारी शहर का यहाँ पे मेंशन है तो आप अपने उस हिसाब से लगा सकते हैं। नहीं, अपने हिसाब से नहीं लगा सकते। ये असल में गवर्नमेंट ने हर रूट का एक अलहदा सिस्टम है, अलहदा निज़ाम है। ये नहीं लगा होगा उसे 5,000 रुपये जुर्माना है। जिस गाड़ी को ये नहीं ये लगा, नहीं लगा। जुर्माना? एडमिनिस्ट्रेटर कौन है एडमिनिस्ट्रेटर? अब बहना यही तो मालूम ही नहीं है आप लोगों को, और आप लोग अपनी मर्जियां कर रहे हैं यहाँ पर। ना तो इसके ऊपर सिग्नेचर मौजूद है, ना किसी सरकारी ऑफिसर के जो है वो साइन मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है वो ओवर चार्जिंग का सिलसिला चल रहा है। अगर आपने अपने सामान की हिफाजत यहाँ पर करनी है तो उसकी भी ओवर चार्जिंग की जा रही है। हमारे साथ ही रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर किरायों की सूरत हाल आपने देख ली है। एक तरफ मरीम नवाज साहिबा की जो मुहिम थी वो शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पर जो चेक एंड बैलेंस की टीमें हैं वो मौजूद ही नहीं हैं। और वहाँ पर हैरत की बात ये थी कि जब भी कोई हुकूमती किरायानामा जारी किया जाता है, कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो उसके ऊपर तमाम आले अफसरान के जो दस्तखत है वो मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर किरायानामे पर किसी किस्म के दस्तखत मौजूद नहीं थे। बताते खुद ही ड्राइवर्स ने अपने हिसाब से किराया जो फिक्स करके अपनी जो गाड़ी है उस पर अवेजा किया हुआ था। मुसाफिरों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है? मोहम्मद उमर। उमर, क्या करते हो? मैं टेलर का काम। टेलर हो? जी। आप वही हैं जिसको जान रहा था, हम सारे ढूंढ रहे थे कि नहीं, कपड़े नहीं। कहाँ हैं हमारे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि लाहौर से ताल्लुक है? जी, लाहौर से। ठीक है, तो अभी कहाँ जा रहे हो भाई? अभी मंडी बोल दी। फैमिली रहती है उधर? नहीं, फुफा मेरी को जी। पुप्पो से मिलने जी। जा रहे हो? क्या बात है। तो कितना महंगा किराया पड़ रहा है पुप्पो के लिए? 1250। पहले कितना था? पहले था 1200, इतना था किराया। 1200 था? जी। यानी कि थोड़ा सा किराए पे फोकस हो रहा है। जी जी। मुझे बताएं, यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो मौजूद है, कैंटीन्स मौजूद हैं यहाँ पर। अभी तो यहाँ वॉशरूम में हालात चेक किए हैं, वहाँ पे पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं। जी। कैंटीन्स की यहाँ क्या सिचुएशन है खाने पीने की? कैंटीन का कोई हालात ही नहीं है। अभी बिरयानी खाई है, अच्छा। 280 रुपये उसने बताए हैं हमें। 280? जी। और जब हम पैसे देने लगे हैं उन्होंने कहा कि 380 रुपये। अच्छा। ठीक है, कह रहा वो बिरयानी नहीं थी वो? बिरयानी नहीं थी वो, फिर? वो दाल चावल से और एक बोटी डाल के लो, ये बिरयानी है, ये तो कर रहे हैं वो। और बोतल है एक, खाना कोई खा बात नहीं। कैसे लिया? बस भूख लगी हुई थी, घर से कुछ खा के नहीं थे आए। पानी वगैरह यहाँ पीना हो तो? वो अभी तक बोतल ली थी एक छोटी, हाफ लीटर से भी छोटी थी, वो 120 रुपये की ब्रांडेड बोतल थी कि अपनी थी? रेगुलर थी उनकी। पानी की? जी जी, 120 रुपये। कितने की? 120 की। सबसे छोटी बोतल? जी। ये इधर तो लूट रहे हैं। इधर तो लूट मार चल रही है। यहाँ चल के देखते हैं ज़रा, क्योंकि मेरे साथ अभी कुछ 2 नौजवान भी मौजूद हैं। ये भाई साहब टेलर हैं, ये वही टेलर हैं जिनको चांद रात पे अक्सर लोगों ने ढूंढे कि हमारे कपड़े कहाँ हैं, लेकिन उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जब वो लोगों की खिदमत करके, शहर लाहौर की खिदमत करके घरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं। फारूक हो गए थे। अच्छा जी। कुछ ही देर में यहाँ इंतज़ामिया भी आ जाएगी, जिनको हमने स्पेशल कॉल करके बुलवाया है, क्योंकि इससे पहले यहाँ इंतज़ामिया मौजूद नहीं थी। कौन से? ये वाले। ये वाला भाई साहब? जी जी। ये अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? गुज़श्ता ईद मुबारक। सही ईद इकट्ठी हो गई, फिर ईद इकट्ठी कर ली तुसी? नहीं, हम आ जाए। आ जाए। पहले भी आप यहाँ मौजूद थे, कुछ दिन पहले भी हम यहाँ आए थे, आप यहीं मौजूद थे। उस दिन बाद छुट्टी की। कितने जो है वो यहाँ पे पैसे वसूल किए जा रहे हैं शामी कबाब के? 180 रुपये। एक? हाँ, चिकन का। चिकन का 180 का है? हाँ, कबाब, रोटी 20। ये क्या चीज़ है? ये तवा कलेजी। तवा कलेजी है। कितने की प्लेट है?
280। बिरयानी है, हाँ कहाँ है बिरयानी? चिकन वाली दिखाएं। ये देखें, ये चिकन बिरयानी कैसे लग रही है? दिखाएं जरा कैमरे की आँख से। देखिए ऊपर स्टेप पीस ये बिरयानी तो नहीं है, वो चने भी डालते हैं ऊपर, सलाद। ये कौन सी बिरयानी? ये बिरयानी, इसे बिरयानी कहते हैं। फिर ये क्या है ये? प्लेन चावल हैं ये। किधर आए? कितने की है ये बिरयानी? 380। भाई कोई खुदा का खौफ करे ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ किधर ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਗ ਪੀਸ। पा के देंगा कितने जे? है मेरे कोल ਇਹ ਬਿਰयानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰयानी ਖਾਦੀ ਕਦੀ? कि नहीं ये पूरे घर में अड्डे ऐसे बनती है आपकी बिरयानी? इस तरह पूरे अड्डे चाहिए साढ़े को नहीं। कितने की दी प्लेट? पहले 280 बताया भाई ने। अच्छा। ठीक है, जब खा के हम खाना खाया है, इनसे पूछा कि पैसे कितने हैं, कहता 380 रुपये। 380 रुपये? आप तो रास्ता छोड़ दें। 380 रुपये कहाँ लिखा हुआ है बिरयानी की प्लेट के? 380 दिखाएं जरा, थले उतर जाओ। आगे कहाँ लिखे हुए हैं? कहाँ लिखे? इसको बता के दे रहे हैं, बता के भाई टेबल। कह रहे इधर आए जरा। ये भाई ने टेबल में है ना, इसने बता के जी। एक मिनट इंतजामिया अच्छा, आ चुकी है, हमसे बात करते हैं। सर इतनी महंगी बिरयानी मुझे बोटियाँ भी नहीं, मुसाफिर सीख रहे हैं। और मुझे बताएंगे खाना कितने दिन का बना हुआ है? आज बनाया फ्रेश, जो मर्जी चेक क्या कर। गारंटी है? क्या गारंटी है? मैं खुद किसी आदमी को चेक करवा इसमें क्या है? खाली क्या है इसमें? ये खाली है, ये भी चेक करवाएं। बोतल उधर से ये ली। चेक करवाएं क्या है? ये भी खाली, बाकी खाने चेक करवाएं। कितने साफ सुथराई से बनाए गए हैं मतलब दिखाएं। ये देखें आप, हर चीज़ फ्रेश। ये आप चने की जो डिश है वो चावलों पे डाल के बिरयानी कह रहे हैं उसको? चिकन डाल के चने डाल। कैसे बिरयानी ऐसी है और वो इतनी महंगी? छोटी सी प्लेट, छोटी नहीं बड़ी प्लेट, फुल प्लेट है बोतल यहाँ वाला। पर दोबारा आएंगे और एक और कैंटीन यहाँ मौजूद है। और यहाँ पहले भी इंतजामी से बात की थी तो इंतजामी का कहना था कि ये जो तमाम यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, एक मिनट अभी नहीं चुकवाना, एक मिनट सफर करें। मुझे बताएंगे ये जो यहाँ पे कैफे कैंटीन मौजूद हैं छोटी छोटी, ठेके पर है? ठेके पर है। किसने लिया हुआ ठेका? ये शाहनवाज में शाहनवाज। जी, जी। चेक एंड बैलेंस नहीं होता यहाँ? चेक एंड बैलेंस करते हैं मैडम, करते हैं इनका सारा। चेक एंड ईद बैलेंस पे हम किया सारा जाता दिन है। इधर रहे हैं, ठीक है। बल्कि 24 पानी आवर की सबसे छोटी बोतल की कीमत कितनी है? पूछो जरा। आप मुझे बताएं, आपको पानी की जरूरत पड़ती है, बाहर पानी पीते हैं तो कितने की लेते हैं? मैडम पानी तो 50-60 की, 50-60 की। मुसाफिरों को 120 की दे रही है सबसे छोटी बोतल। दे दो। वो कोल्ड ड्रिंक की दे रहे होंगे, ये नहीं होगी। पानी वाली नहीं। मुसाफिर जो है वो यहाँ मौजूद है, उससे बात करते हैं। कौन सी बोतल है? कितने की? 120 की। ये सबसे छोटी बोतल, हाफ लीटर से भी छोटी है ये तो। ये वाली 120 की नहीं, हाफ लीटर नहीं, ये नहीं हाफ। पानी की बोतल कितने की दे रहे हैं? 40 रुपए की, लिखा तो सबका ही ऐसे ही है लेकिन महंगी दे रहे हैं आप। 40 रुपए की, 40 रुपए की बोतल पानी की छोटी। कितने की? 80 रुपये की हमें 120 की क्यों दी है? 100 रुपया दिया आपने, कितने पैसे दिए हैं भाई? 240। 240? जी। 180 की ली है आपने? 120 की दे रहे हैं ये, 240 रुपये दिए हैं हमने 2 बोतलों के। 200 दिए हैं भाई आपने, 200 दिए हैं, चेक करें पैसे। 200 भी दिए हैं तो 80 की बोतल है तो आपने 100 रुपया क्यों लिया भाई? वो भी ज्यादा है, 200 भी ज्यादा। क्या करना है इनका? आपने रेट नहीं देखा? हम उधर खाना खा रहे थे, बिरयानी वाले भाई को कहा बोतल ला दें, उन्होंने ला दिया। ठीक है, बाद में कहता उसके पास उसको दो दें। 80 रुपए की बोतल आपने कहा इनको कि 80 रुपए की है, आपने महंगी दी। कहा है महंगी दी। इनका क्या करना है? इनको बंद करते हैं ना, एडम सिर साहब आते हैं, वो फैसला करेंगे इनका। कोई चलान नहीं सील होगा? नहीं, कोई सील कर इनके खिलाफ जुर्माना इनको नहीं सील होगा? करते हैं ना अभी, इनको सील करते हैं। अगर दोबारा ओपन होगी तो दोबारा ये चलता रहा तो नहीं, फाइन के साथ ओपन होगी ना। सील करें फिर इसको? हाँ जी, बंद कर देर किस जल्दी बात नहीं, बंद की कर। है? वो भी बंद तो कर। आप देखिए जरा वही बंद कर। कि मुसाफिरों के साथ दोनों हाथों से लूट मार का सिलसिला जारी है। मुसाफिर दूर दराज शहरों से आते हैं और सिर्फ ये लाहौर के लारियटों में ये सूरत हाल नहीं है, बाकी जगह आप दूसरे शहरों में जाते हैं वहाँ पर भी इसी तरह की कीमतें वसूल की जा रही हैं। लेकिन अफसोस का आलम ये कि पंजाब का जो शहर लाहौर है इसमें दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखने वालों लोगों के साथ इस तरह हो रही है। मुताबिक पैसे देवे ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਰਦੇਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਖੈਰ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ ਹੈਗੀ ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਛੋਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਿ ਤੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਲੈਣੇ? ਚਲੋ ਹਾਫ ਲੀਟਰ है, समझ आती कि जी 110 की भी देती। कैंटीन यहाँ मौजूद है जो सील हो रही है और अगर इसी तरह रोज़ एक्शन लिया जाए तो मेरे ख्याल से लारियटों में बेहतरी आ सकती है, यहाँ के सफाई के निज़ाम में बेहतरी आ सकती है
और पहली बार यहाँ की इंतजामिया को मैं भी सलूट पेश करती हूँ कि अच्छा काम किया आप। नहीं सफाई तो माशाल्लाह हमारी आप देखा नहीं ईद से पहले हमने सफाई सुथराई हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन अंदर वेटिंग एरिया देखे हैं आपने? देखा देखें दोबारा चेक कर लेते हाँ, हैं। देखें, ठीक है देखें अभी मैडम। ये दुकान सील हो जाएगी। ये अभी आप मूव ये कर लें जो- थोड़ा सा ठीक है। वापसी में देखें बंद और हो वो गई। उसका क्या करना है भाई? वो भी बंद करनी वो भी बंद हो गई, वो भी कर रहा है समेट ना सामान। दोबारा इसको कैसे परमिशन मिलेगी कि यहाँ चीजें लगाएगा? ये इसको अभी सील करते हैं ना बंद हो जाएगी ना अच्छा फाइन के साथ इसको फिर खोलेंगे जो भी करना है एडमिनिस्ट्रेटर साहब आ कोई जाएंगे। शर्मिंदगी नहीं है इस बात की? ये इसका नुकसान जो है ना ये भाई इसकी बहुत होगा। कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात की? किस बात का? इसी बात की कि बंद आपने हो रही जो है बोला सारी हमने public मान यहाँ लिया पे। और क्या करें? मैंने बोले अच्छे बंद कर चल शाबाश जल्दी चुक सारा तो इनके खिलाफ कोई तदीबी कार्रवाई नहीं होती है कि ताकि जाएगी। आइंदा जो है वो इस तरह नहीं। ना करें। तो अभी आप कैमरे की आंख से देखेंगे उस तरफ जो है वो एक कैंटीन थी जिसको सील किया जा रहा है और इधर जो है वो खाना एक तो यहाँ पर खाने का जो म्यार है वो आप देखेंगे खुला पड़ा हुआ है और बिरयानी की सिचुएशन आपने देख ली है। चने जो बने हुए हैं चूल्हा जला के बस बता दिया गया कि ये फ्रेश है। ये तो खुदा बेहतर जानते हैं कि कितने दिन से यहीं पड़े हुए हैं खाने और यहाँ पर कोई रेट लिस्ट भी आवेज़ा नहीं है। अगर इवन आप बाहर जाएं तो आपको पता होगा कि बिरयानी की रेट इतने की है और अच्छी जो अगर खाना आपने खाना है तो वो आप अपने घरों का ही खा सकते हैं। इन पे आप बिल्कुल एतमाद नहीं कर सकते हैं। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं यहाँ जो किराए नामे की टीमें हैं वो क्या काम कर रही हैं नज़र नहीं आ रही नहीं हैं यहाँ किराया पर। नामा तो हमने वेजा कराया हुआ है हर गाड़ी के ऊपर किराया नामा वेजा है अंदर हमारी फ्लैक्स लगी हुई है किराए नामे की। वो अंदर जो फ्लैक्स लगी है वहाँ पर हाँ जी। और हालात है जो बाहर नहीं, लगी है नहीं, उसके बाहर ऊपर नहीं। डीसी की आप- साइन मौजूद नहीं है। वहाँ आप पर तो अगर आया आप देखें खान आप तो की अगर आप सिग्नेचर देखें ना मौजूद तो नहीं है। किराया अच्छा जो पैसेंजर है पूरा किराया नहीं दे रहा वो जितने ठीक भी है। दे रहा वो ले रहे हैं ये ठीक लगा है। हुआ सारा यहाँ पे मौजूद हमने है। सारा वेजा किया हुआ ठीक है है ये ज़िला इंतजामिया लाहौर इसके ऊपर लिखा हुआ है हाँ जी मोहर बाकायदा बता दी गई है यहाँ पर ये जिस्मा करके बकायदा नंबर भी दिए हुए mention किए हुए हैं। हाँ हैं। जी ये आपने देख लिया कि ये लग रहा है किरायानामा। हाँ बिल्कुल बाहर का किरायानामा आपको दिखाते हैं और यहाँ जरा आप देखें थोड़ा सा सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। नहीं सफाई बहुत है हम्म, सफाई ये सफाई है हाँ क्यों ये नहीं लग रही है आपको सफाई है? बिल्कुल सफाई है क्यों नहीं अच्छा है कहाँ से लग रही है? मैडम देखिए कि हाँ, नहीं, सडन कचरा- सफाई कचरा भी होगी। नजर आ रहा है आपको? इससे पहले तो सफाई नहीं थी यहाँ पर। मैडम आप मेरे ख्याल ईद पे आपने नहीं, चक्कर मैं नहीं आपके आने से पहले ईद से मौजूद हूँ। ईद से पहले आपने चक्कर नहीं लगाया नहीं नहीं मैं अभी अभी आई थी। हम दिन रात जगह इधर ही जगह चिप्स के पैकेट पड़े हुए हमने थे। दिन रात इधर ही काम किया अच्छा। सारा इधर ही दिन काम रात किया। इधर ही काम किया ठीक है वो तो आप ठीक कह रहे हैं इफ्तिखार साहब के किराएनामे मौजूद हैं। मुझे बताएं कि इसके ऊपर कहीं मौजूद है कि आला अफसरान की दस्तखत हो? मैंने शिकायत ये इस तरह देखा ये जो अंदर किराए में लगे हुए ना वही चीज़ यही है अच्छा ये वही चीज़ है वही चीज़ तो है और ये- लेकिन ये- आला अफसरान की दस्तखत मैडम मौजूद ये है। तारीख देखें ईद आप। के दौरान तारीख देखें अफसर इफ्तिखार हाँ साहब। 1/3 की तो 1/3 के किराए पर पेट्रोल कम नहीं हुआ ना अच्छा पेट्रोल कम होगा तो फिर डेट आएगी ना आगे अच्छा अभी तो वही डेट चलेगी ईद के हवाले से नए किराए नहीं आए कोई थे? यही आए हैं जो पेट्रोल कम हुआ उसके बाद यही किराए मरीम नवाज साहिबा ने तो ये क्योंकि- बाकायदा इसके हवाले से मुहिम शुरू की है और ये कहा गया है कि नए किराए जो हैं मैडम ने वो ईद के हवाले से अवेजा किए मैडम जाएं। 1/3 तक पेट्रोल कम था अच्छा इनके रेट चलते हैं डीजल के कम होने पे डीजल कम हुआ वो किराए चल रहे हैं ठीक है। मजीद डीजल कम नहीं हुआ जैसे ही कम होगा आज हो जाएगा किराए ये चेंज हो जाएंगे उस डेट में और ये सेक्रेटरी RTM में मीटिंग है ना करते उन्होंने मरियम साहबा ने ये कहा कि किराया ज़्यादा वसूलना किराया जो तय हुआ ना किराया उनके साथ हमारा उन्होंने बोला कि उससे ज़्यादा ना लें किराया। किराए चेक करने हैं गाड़ी में कर लें पता चल जाएगा मुझे ये आपको बताएं कि जी। यहाँ जो ड्राइवर्स हैं उनको ये भी परेशानी है कि उनकी जो गाड़ियाँ यहाँ लगती हैं वो कहते हैं कि उनसे भी ओवर चार्जिंग की जा रही है। गाड़ियों से जी वो गाड़ी कैसे? कोई स्टैंड में लगा रहा है अपनी कोई 500 दे रहा है कोई 400 दे रहा है। वो हमारा कितने काम पैसे हैं? वो मैडम हमारा काम नहीं है हमने तो ये सारा ये भी ठेका है हमारी एग्जिट पॉइंट पे ठेकेदार के वो पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे इन्होंने 1 टिकट दे के जानी है अच्छा वहाँ पे इन्होंने 1 टिकट देना है ठीक है बस 1 टिकट वो हमारा नहीं वो ठीक है आगे आ जाए आगे चलते हैं मुसाफिरों से भी बात चलें, करते चलें, बिल्कुल हैं करें। यहाँ जो मुसाफिरों के सामान की हिफाजत है वो किसने करनी है? वो मुसाफिरों ने खुद कर लिया मैडम क्यों हाँ मुसाफिरों ने खुद कर लिया इतनी महंगी टिकट्स लेकर? ये स्टेशन नहीं टिकट्स लेके? है नहीं महंगी टिकट नहीं अच्छा महंगी टिकट्स नहीं है ये आप मुसाफिरों से पूछ लें पूछे फिर किराया कंफर्म करते हैं ना हम आपको पहले मुसाफिरों से पूछे गाड़ी के अंदर जाके ठीक है कि क्या उन्होंने फेर पूछते दिए हैं, हमारे साथ रहेगा वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बिग से हम वापस आ चुके हैं और मेरे साथ निज़ामिया मौजूद है। इफ्तिखार साहब मेरे साथ मौजूद है। इफ्तिखार साहब मुझे ये बताइएगा, कोई डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पर, डिसिप्लिन नहीं दिख रहा। सफाई दिख रही है, कंटेनर थी वहाँ पर, ओवर चार्जिंग की जा रही थी, उस पर भी सील करवा दिया आपने। लेकिन जो टिकट का असूल है, देखें आप ज़रा वहाँ पर देखें रश है, क्या टिकट के लिए यहाँ पर खबारी करनी पड़ेगी? हाँ जी, बैठे हुए टिकट वाले हर गाड़ी के आगे सामने बैठे। डिसिप्लिन के साथ क्यों नहीं? डिसिप्लिन नहीं है कि आप हर गाड़ी के सामने बैठे हुए हैं, वो कार टिकट दे रहे हैं। ये जगह ठीक है बैठने के लिए? जगह है ही नहीं। प्लान बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी प्लान बना रहे हैं, क्या पता। इनका एक कंप्यूटराइज करने के लिए किया कहा हुआ है हमने, कंप्यूटराइज होता है फिर अंदर इनकी जगह बनाते हैं ताकि कंप्यूटराइज हो सिस्टम सारा। ये हम काफ़ी लिख के भी दिया काफ़ी, लेकिन अब इंशाल्लाह इस पर काम शुरू होना है ताकि टिकट जो कंप्यूटराइज हो। अच्छा, वो कंप्यूटराइज नहीं है जिसकी वजह से मैनुअल सारा काम हो रहा है इधर। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अभी आप देखें, ख़वातीन जो अपने सामान की हिफाजत खुद ही करेंगी? हाँ जी, सवारियाँ सामान के ये मैडम रेलवे स्टेशन ही को कुल्ली आ जाएगा यहाँ पे। आप भी काइंडली देखें, आप भी पिछली मरतबा भी आपने कहा था कि सामान उठा के सरकारी मुलाजमों ने नहीं लेके जाना। हाँ, गाड़ी पे जाएगा, क्योंकि इनको पता हो कि हमारा ये सामान है। ये कंडक्टर फिर उनको बताता है, कंडक्टर को ये बताता है कि ये हमारा सामान। वो देखे ना, उसने सामान रखा तो मौजूद थी वहाँ पे। अगर आपने कुछ खाना पीना है, यहाँ का अपना जो लारी अड्डे का फिल्टर या फिर पानी पीने की कोई जगह नहीं है? फिल्टर से प्लांट है, पीछे है, बाकी बाहर ड्रम रखे हुए अपने पानी के। वहाँ जाएगा नहीं, बाहर ड्रम रखे हुए बिल्डिंग के बाहर पानी के रखे हुए ड्रम। ठीक है। हाँ और जी, यहाँ पीने पे के लिए वॉशरूम भी पानी। क्या सूरत हाल है? वॉशरूम देखे बेहतरीन है, ठेके पे है ना? बेहतरीन है मैडम, साफ है। देखिए आपने लेकर आए हैं, ठेके पर है वो तो ठेके पे तो है, सफाई सुथराई की बात कर रहा हूँ। वॉशरूम आने के लिए नहीं, वो ठेके पे है ना। नहीं, वो एक जगह सरकारी है, वहाँ पर सरकारी जगह का इस्तेमाल शहरियों के लिए मुफ्त होना चाहिए। ये तो मैडम देखें, ये गवर्नमेंट को चाहिए ना कि आउटसोर्स कर दे। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई जगह नहीं है यहाँ पर वॉशरूम के लिए? नहीं, वॉशरूम के जो कितने वॉशरूम बने इधर बने हुए सारे, लेकिन पेमेंट पे है, सारे ठेके पे है। सारे ठेके पे? ठेके पे है मैडम, सरकारी जगह है, वॉशरूम सारे ठेके पे दिए हुए ठेके पे। हैं। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर जो जैसे ही वो कहते हैं कि बारिश का सिस्टम शुरू होता था, सीवरेज देखते थे नहीं हम, वो देखे, गाड़ियाँ। ये देखे पिछली अच्छा। मरतबा आप आए थे, यहाँ पे सारा बनने वाला था सारा जो ठीक भी है। है। अब ये डेवलपमेंट का काम हो चुका है। ठीक ये है। अब ईद गुजरी लारी है अड्डों को तो एयरपोर्ट की तर्ज पे भी बनना था मैडम, वो तो एक प्लान था ना, वो तो गवर्नमेंट को बेहतर पता है कि उस पर वो अमल करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, लेकिन प्लान चल रहा है, वो प्लान तो चल हाँ रही जी। है। आपने मास्क क्यों लगाया हुआ? ये मिट्टी डस्टी वजह मिट्टी से। है ना, तो मुसाफिरों को क्या हाल होता होगा? काम हो रहा है, सीवरेज का काम हो रहा है, पीछे नहीं, डस्ट तो है सारी। सोच रही हूँ। पिछली मरतबा भी आप आए थे, आपने देखा नहीं था, सीवरेज का काम चल रहा है उधर। जाने वाले हालात ही नहीं थे उधर। तो मैडम आप आ यहाँ जाए, तो मैंने गिना था, यहाँ आपने गिना था। अब आप आ जाए। आपको दिखाते हैं वो आप सारा। वो काम दिखा रहे हैं ना जो अच्छा है। तो मैडम नहीं, तो आप बुरा तो आपने ढूंढना, अच्छाई की तरफ देखिए, हम अच्छाई अभी की आपके सामने कैंटीनों में क्या तो वो हालात उसको हैं? सील कर दिया। पिछली बार भी यही था। हम तो अच्छाई की अगली तरफ- बार आएंगे हम तो अभी- अच्छाई की तरफ जा रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता मुझे बेहतरी की तरफ बताएं जा रहे हैं, बेहतरी कि की तरफ जा अगली रहे हैं। बार आएंगे तो कैंटीनों में क्या कोई तब्दीली देखेंगे हम? हाँ, क्यों नहीं, कैसी? इंशाल्लाह क्यों नहीं। डबल कीमतें फिर से? नहीं, डबल कीमत क्यों, ठीक है। वो अपने रेट से लेके जो उनके है। रेट जो है उनके हाँ वो अपने हैं। तो बसों में जो अभी ये आपके सामने रखने जा रहे हैं स्टूल्स वगैरह बैठने के लिए, क्या सीटें कम में? नहीं, सीटें कम नहीं है, ये तो इन्होंने खुद रखा होगा ना, ठीक ये है। तो सामान और लोड जो करने के लिए। ओवरलोडिंग होती है उसको किसने देखना है? ओवरलोडिंग वो तो सेक्रेटरी आर्ट ही नहीं देख रहे ना मैडम। देखनी है। हाँ जी, वो देखते हैं, आप जुर्माने भी किए हैं, फाइन भी किए, फाइन भी किए, फाइन भी किए। 7-8 हज़ार रुपये जुर्माना होगा इस बात पे, ओवरलोडिंग पे। यहाँ छत पे किसी ने सवारी बिठाई, 7-8 हज़ार रुपये आर्टिस्ट एक्टर साहब ने मौके पे जुर्माना किया है। AC रावीटोन साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आर्टिस्ट एक्टर साहब ने सब ने मिल के ये टीमें तश्कील दी थी, 4-4 जगह पे आज के दिन ही थोड़ी सी बेहतरी नजर आई है। नहीं, तो मैडम, मुझे no, बताइए no. ये बेहतरी सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, रहेगी? आज के दिन के लिए, हमेशा के लिए ये हमेशा के लिए है। हमेशा के लिए कब तक? ये हमेशा के लिए मैडम। हमेशा के आप लिए? बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना, हम्म, अब जो लारी अड्डा है ठीक है। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मैडम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कहाँ जा रहे हैं? मैं इधर जा रहा हूँ पिंडी भटियाँ। पिंडी भटियाँ? जी बेटा। कितने किराए में? वो 600 रुपये हम जो किराया चलता है रूटीन का है। 600? आगे पिंड जलालपुर भटियाँ का है, तो चिन्योट का है, बस वो उधर से उतर के फिर आगे। पहले कितना किराया था? इतना ही था बेटा, इतना ही था? इतना सही ले रहे हैं किराया? बिल्कुल बेटा सही ले रहे और हैं। यहाँ पे कैसे हालात है मुझे बताइए? बस अच्छे हालात जा रहे हैं, सवारी का या भी करते हैं तो सवारी को सीट भी देते हैं, सीट ना हो तो कह देते हैं सीट नहीं निजाम है। ठीक है थे ना? हाँ बेहतरीन, खाना पीना? बेहतरीन बेटा, खाना बेहतरीन। पीना मिल रहा है? नहीं, खाना पीने की तरफ हम तो जाते ही नहीं ना बेटा। ठीक है। भूख हाँ। वगैरह लगती है तो खाना साथ ही लेके जाते हैं घर से? नहीं, हम घर से खा के आए हैं तो बेटा। पानी? पानी ये हाँ, देखो तो
बोतल ये पी रहे हो? बोतल तो पी रहे हैं ना बेटा। फिर कितने की मिली है? ये बेटा 150 रुपए की मिली है। कितने की? 150। कहाँ से? ये 7 वाला नहीं, अंदर उसी से? हाँ ये उधर। ये खाने वाले ढाबे के साथ? ये 7 वाला जो है ना, ये उधर। हाँ हाँ वही है। अब उसको फील किया हमने। ये तो कोई और बता रहे हैं। कौन सा? नहीं इधर ही है ना, आगे बहुत जो है। ये इधर से निकल के? नहीं नहीं आगे इधर अंदर ही? आगे जा। हाँ जी आगे अंदर ही कह रहे हैं, ठीक है जी। और भी आपको दिखाते हैं यहाँ के हालात। जी जी। सरदार साहब आज आप पूरा होमवर्क क्या करके आए क्या हैं। क्या हुआ? ये मैडम ये टफ टाइल लगी है ना, तो ये नीचे गिरा है, ये ठेकेदार ने ठीक करना है इसको, उसको कह दिया हुआ है। कब? मैडम ये काम कर रहे हैं ठेके, ये कर रहे हैं ना। मंडे से शुरू होगा ये, इंशाल्लाह मंडे से शुरू हो जाएगा। हाँ कुकों के मुलाजमिन गाँव वाले हैं ना, तो गए हुए हैं सारे। ठीक है, ये सारे कैंटीन जो सामने मौजूद हैं वो दुकानें यहाँ हिस्से में नहीं आ रही हैं। ये हमारी नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है सारी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि मजीद अभी यहाँ क्या बेहतरी आनी चाहिए? बेहतरी आपको क्या लगता है? आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी मुझे आ तो लगता रही है है। यहाँ वॉशरूम ठीक होने चाहिए, यहाँ जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे पानी की सहूलत होनी चाहिए। है कुछ वेटिंग गली में कैंटीन मौजूद है ना, महंगा पानी दे रहे हैं। अगर आप यहाँ मुसाफिर होते तो आप क्या सोचते हैं यहाँ कैसी सहूलतें मिलनी चाहिए? जी अगर आप मुसाफिर होते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ की इंतजामिया से? जाहिर है जो पैसेंजर एक्सपेक्ट कर रहा है वही करता मैं अभी। पैसेंजर एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक और कैंटीन यहाँ मौजूद है और यहाँ पर हमारी टीम के एक मेंबर ने कोल्ड ड्रिंक ली है। कितने की कोल्ड ड्रिंक मिल रही है? 130। हाफ लीटर। अभी तो आप 150 कह रहे हो। अभी जूस की बोतल 130 की भाईजान। 1 मिनट में उसको देखा और साथ ही बेवकूफ़ बना दी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद। भाई ने उधर खड़े होकर पूछा 130 बोला है, इन्होंने सुना नहीं है शायद। यहाँ सारे मुसाफिर बह रहे हैं और यहाँ की इंतजामिया ठीक है। यहाँ कस्टमर का हक बनता है यहाँ। तुझे आ गया ना ता रेट कम किया, निकल बहुत ज्यादा रेट ले रहे हैं, आगे आ जाए। ज्यादा रहता है। ये 60 का, ये 80 का देते हैं। नहीं भाई तुसी बनाए? 80 का देते तुसी घर स्पेशल बना के आए हो? नहीं सर, 80 का देता है। तो वाटे बस सारी चीजें महंगी है यहाँ पे। बिस्किट महंगे हैं? बिस्कुट में 130 बिस्कुट में सारी चीजें महंगी हैं यहाँ पे। महंगे मुसाफिर क्या वाटे खाते बस हैं? है। अच्छा, आप क्या करते हैं? वाटे बस है ये रेट उसका। जनाब कितने दी है? कितनी दी देती है? 150 दिया रे। झूठ मारे लगे हैं। आगे कुछ सवाल जवाब आप लोग पूछते हैं इनसे कितनी महंगी दे रहे हैं? बदतमीजी करते हैं जनाब, बदतमीजी करते हैं आप। नहीं सर, मैंने बदतमीजी नहीं। मुसाफिर कह रहे हैं, यहीं के लोग तय कह रहे हैं। पहले क्यों नहीं चेक किया जाता इफ्तिखार साहब? यहाँ देखें कितने मुसाफिर हैं, वो बता रहे हैं चीख चीख के महंगी चीजें मिल रही हैं। इन्हें करो बंद। आमर साहब इधर इफ्तिखार साहब जी जी। 150 की बोतल क्यों दे रहे हो, की वजह? कब तक चलता रहेगा ये? नहीं मैडम बंद कर रहे हैं कितनी देर तक? कितनी देर तक चलता रहेगा ये? नहीं चलेगा क्यों, अब सील करते हैं इसको भी। ये भाई साहब एक और मौजूद है वहाँ पे, उनसे भी पूछते हैं कितने के लिए आपने? अच्छा 150 की। अच्छा आप ही बता रहे थे, तो मुझे बताएं इससे पहले कितनी बार सफर किया यहाँ पर? ये फर्स्ट टाइम ही है। महंगी कैंटीन है? जी हाँ, first बाकी लार्जेटों में भी ऐसे ही है? नहीं कोई पता नहीं। ये कोई पता नहीं है। तो 2 दुकानें पहले यहाँ पे जो कैंटीन है वो सील की हैं हमने, ये तीसरी सील होने जा रही है और इसके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं होगा इसके खिलाफ। नहीं मैडम इसको सील करेंगे ना, ये ठेके पे है, इसको सील करते हैं ना हम। अच्छा, इसको सील करने लगे हैं, इनका फैसला एडमिनिस्ट्रेटर साहब आ करेंगे। यहाँ रेट लिस्ट आपको नजर आई कहीं? क्या रेट लिस्ट नजर आई कभी चीजों की कीमतें? वो लगी हुई है, उसके बावजूद लगाई तो ही है। और हाँ जी उसके बावजूद देख लें। इसी तरह हम किरायों की बात करें, किरायों की भी जो रेट है फिक्स है, मैडम लेकिन मर्जी चल रही आप है। गाड़ियों में अंदर जो मुसाफिर बैठे उनसे पूछे ना। उनसे आज भी पूछ लेते हैं। आज पहले इनका तो कुछ कर लें। ये तो बंद करवा रहा है लड़का, ये वापसी पे आप आते हैं इधर, देखें, वापसी पे आते हैं इधर। ये कितनी यहाँ पे कैंटीन हैं मालूम है आपको? इधर पूरी इंतजामिया की ये 4 है। कितनी कैंटीन हैं यहाँ पे? 4 कैंटीन। चारों में यही हालात है? नहीं यही हालात तो नहीं हो गए मैडम चारों पे। अच्छा, आए ये तीसरी थी और मेरे ख्याल से चौथी के भी यही हालात होंगे। हाँ जी। कोल्ड ड्रिंक इतनी महंगी, पानी इतना महंगा। आपको तो यहाँ पे बेस बस हो चुकी है, उनको समझ नहीं आ रही है कि क्या जवाब दें। अंदर चल के दोबारा दिखाते हैं आपको बाकी जो कैंटीन है वहाँ पर क्या चल रहा है। तो अभी बाहर भी कैंटीन आपने देख ली है जहाँ पे कुछ मुसाफिर इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे उनकी गाड़ी रवां दवा होगी
वो अपना सफ़र जो है उसका आगाज़ करेंगे। और वहीं पर महंगी चीज़ें भी जो है उनको मिल रही हैं। बोतल जो आम रूटीन में हम 120 की लेते हैं या फिर उससे भी छोटी 80 रुपये की, उसकी डबल कीमत ली जा रही है। अभी आप देखिए यहाँ पे भी कैंटीन्स बंद की जा रही हैं और वहाँ पर तो वो सील कर दी गई है। और यहाँ पे जो यहाँ का ऑनर था जो मौजूद था, उसका रवैया आपने चेक कर लिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और फिर ये काम आपने आज पहली बार कोई अच्छा कर दिखाया है। हम कह सकते हैं कि लारी अड्डे की जो इंतजामिया है वो होश में है। नहीं मैडम, अच्छा। क्यों नहीं? इससे पहले मैं यही कह रहा हूँ कि इससे पहले आप आती तो देखती हमारा वर्किंग क्या पहले क्या था, वर्किंग थी इधर जो भी था। अच्छा। हमने तो काफ़ी दिन रात एक की है। चले, अगर आपने दिन रात एक की है तो हाँ फिर जी। दिन रात एक का क्या सिला मिला? वो ये लास्ट फिर भी नहीं मैडम, ये नहीं, ये तो बस थोड़ा सा हमने तो इनको खींचा हुआ था अच्छी तरह। उसके बावजूद भी बिरयानी की प्लेट तो वैसे मैडम 250-300 की वैसे वो तो है, लेकिन वो बिरयानी थी। ठीक है, बिरयानी थी, बार भी है। चावल उबाल के खा लो, तो उसी तो बिरयानी का नाम दे दो। हमने तो चावल खाए नहीं है, लेकिन अच्छा, ये बात भी आती है। चलो यार, खराब होगी मैं 10,000 इनाम दूंगा। अच्छा, तो अभी आपने देख लिया कि यहाँ की जो इंतजामिया है लारी अड्डे की, एडमिनिस्ट्रेटर साहब तो हमेशा ही मसरूफ रहते हैं, लेकिन वो अपनी इंतजामिया को भेज देते हैं। आज पहली बार यहाँ के मुसाफिरों को लूटने से बचाया गया है। अंदर जो खाने पीने का सिस्टम था उसको भी बंद करवा दिए, क्योंकि इंतहाई नाकिस खाना था, खाने के काबिल नहीं था। और साथ ही में जो एक कैंटीन मौजूद थी वहाँ पर महंगी चीज़ें मिल रही थी, उसको भी सील करवा दिए। एक और कैंटीन यहाँ मौजूद है जिसको अभी वार्निंग दी गई है, वहाँ चल के आपको दोबारा दिखाते हैं वो सील हुई है या नहीं, उसका क्या रद्द-ए-अमल है। क्योंकि यहाँ के मुसाफिरों का कहना था एक तो महंगी चीज़ें दे रहा था और फिर ऊपर से जो है वो रवैया भी उनका ठीक नहीं था। ये आपके सामने है, आज पहली बार तारीख में हमने देखे कि यहाँ की इंतजामिया होश में आई है। शायद पहले वो भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी, और जैसे वो होश में आई है उनकी जानिब से यहाँ की जितनी कैंटीन्स हैं उनको सील कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर गर्मी की तपिश में अगर मुसाफिर को प्यास लगी है, उसने पानी पीना है, तो पानी की बोतल ही यहाँ पे महंगी है, तो बाकी चीज़ों का। इफ्तार साहब स्टॉक अफसर है। अच्छा, इफ्तार साहब स्टॉक अफसर है, किसी के साथ भी ज्यादती हो ना ये एक्शन लेती हैं। ये नहीं, इंतजामिया बहुत देर से होश में है। पहले यहाँ पे कैंटीनें बंद हुई बहुत सारी। कब? इफ्तार साहब का जब भी ध्यान पड़े ना, इफ्तार साहब बहुत स्ट्रॉन्ग अफसर है। अच्छा। ये हम आगे इधर ज्यादती नहीं होने देते। मैं कह रही हूँ उसके बावजूद भी ऐसे ही। इफ्तार साहब बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको बोला है। अच्छा। आपने कहा ना कि ये पहली बारी है। इफ्तार साहब ने जब भी कभी कहीं ज्यादती हुई है इन्होंने एक्शन लिया है, पहली बार एक्शन लिया है। तो ये देखा है आपने कि यहाँ पर जो है वो इंतजामिया हमारे साथ मौजूद थी। इफ्तिखार साहब को शायद आज इसलिए भी थोड़ा सलूट पेश कर देना चाहिए 10%, क्योंकि यहाँ भी अभी यहाँ की इंतजामिया की जानिब से वॉशरूम के जो इंतजाम उनको बेहतर करवाना है, यहाँ पर सफाई के इंतजाम बेहतर करवाना है, यहाँ पर मुसाफिरों का जो डिसिप्लिन है उसको बेहतर करवाना है कि मुसाफिर आ रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, और वहाँ पर आप रश देख लें किस कदर है। ख़वातीन गुजर रही हैं, मर्द हज़रात गुजर रहे हैं, सामान उनके हाथों में मौजूद है। इस डिसिप्लिन को भी बेहतर होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमेशा ही हम सुनते हैं कि ओवर चार्जिंग हो रही है, उसमें आज थोड़ी सी कमी आई है। शायद वो सिर्फ कैमरे की आंख के सामने कमी है, या फिर वही हालात अभी तक चल रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।